8 अक्टूबर 2025 से भारत में डिजिटल भुगतान का तरीका बदलने वाला है। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई यूपीआई में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू कर रहा है, जिससे अब आप केवल पासवर्ड या पिन डालकर नहीं बल्कि अपने चेहरे या फिंगरप्रिंट से भी पेमेंट कर पाएंगे। ये नया फीचर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाना, साथ ही तेज बनाना है। एनपीसीआई इसे मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भी प्रदर्शित करेगा। अब जानकारों का मानना है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से पिन चोरी और धोखाधड़ी के मामले कम हो जाएंगे। ये सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पिन याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे बुजुर्ग या ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो। एनपीसीआई ने साफ कहा है कि बायोमेट्रिक डेटा केवल यूजर्स के फोन में एनक्रिप्टेड रहेगा और बैंक एनपीसीआई से एक्सेस या स्टोर नहीं कर पाएंगे। यूजर्स इसे कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस कदम से भारत में डिजिटल भुगतान और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, इजी हो जाएगा और भरोसेमंद हो जाएगा। अब यूपीआई पेमेंट सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि आपकी पहचान से भी पॉसिबल हो पाएगा। बात करते हैं अब आपके घर की थाली कितनी महंगी हुई। तो अगस्त में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमतों में क्रमशः 7% और 8% की महंगाई नहीं बल्कि गिरावट देखी गई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार आलू, प्याज और दालों की कीमतों में आई भारी गिरावट की वजह से शाकाहारी थाली बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। आलू और प्याज की कीमतों में 31% और 37% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट हाई प्राइस पॉइंट के आधार पर है। एक साल पहले की अवधि में आलू का उत्पादन 5 से 7% तक कम हो गया था। वॉइड इन्फ्लेशन के अगर हम बात करें तो मौसम बदलाव के चलते जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, लेकिन इस साल उत्पादन 3 से 5% तक ज्यादा होने का अनुमान है। प्याज के सालाना प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 18 से 20% की बढ़ोतरी के चलते इस साल कीमतों में गिरावट आ गई है। सरकार जीएसटी 3.0 के तहत रिफंड प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान और फुली ऑटोमेटेड बनाने की प्लानिंग कर रही है। इसका मतलब है कि रिफंड जल्दी मिलेगा और ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स रिफंड मिलता है वैसे। ये बात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की मेंबर प्रिया शशांक ने कही। उन्होंने एक इवेंट में बताया है कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जीएसटी को और ज़्यादा सिंपल बनाया जाए ताकि हर कोई इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। जीएसटी 2.0 में पहले ही कुछ इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। अब 1 अक्टूबर 2025 के बाद फाइल किए गए 90% रिफंड क्लेम्स को टेम्परली अप्रूव किया जा सकता है। ये तब लागू होता है जब रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत मांगा जाता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब रॉ मटेरियल पर टैक्स ज़्यादा होता है और फाइल प्रोडक्ट पर टैक्स कम होता है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर जैसे कंपनियों की जिम्मेदारी संभालने वाले अनिल अंबानी दोबारा सुर्खियों में हैं। उनकी कमबैक की कहानी हर बार जब मकाम पर पहुंचने वाली होती है तब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अनिल अंबानी को एक बार फिर से झटका लग गया है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के एसबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले ईडी ने भी उनकी कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसा था। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के कारोबार में गिरावट की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। टेलीकॉम में आक्रामक दाव, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी जैसे फैक्टर्स से अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के ग्रोथ में रोड़ा अटक गया है। वहीं कई कंपनियां दिवालिया भी हो गई हैं। चलिए बुलेटिन में अब नजर डालते हैं शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पर। आज तो बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी और कंजप्शन संबंधित सेक्टर में लगातार बढ़त के साथ बाजार का सेंटीमेंट आज पॉजिटिव रहा। फार्मा और ऑयल शेयरों ने भी तेजी में योगदान दिया। हालांकि एफएमसीजी, आईटी और पीएसयू बैंकों में कमजोरी बनी रही। 7 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुआ और निफ्टी 25,100 पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में तेजी रही, लेकिन दूसरी तिमाही के आय सत्र की शुरुआत से पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते लाभ लिमिटेड रहा। सेंसेक्स की बात करें तो 136.63 अंक यानी कि 0.17% बढ़कर 81,926.75 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 30.65 अंक यानी कि 0.12% बढ़कर 25,108.30 पर जाकर बंद हुआ। लगभग 1,780 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 2,204 शेयरों में आज गिरावट आई और 142 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर जियो फाइनेंशियल आपको बता दें और भारतीय एयरटेल के साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, आयशर मोटर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज टॉप गेनर की लिस्ट में आज शामिल रहे, जबकि ट्रेंड, टाटा मोटर, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और एचडीएफसी लाइफ में आज गिरावट दर्ज की गई।
अब शेयर मार्केट की बात बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो आज आपको बता दें कि सोना जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक गोल्ड 51% तक चढ़ चुका है इस साल और ये हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। 7 अक्टूबर मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $3,977.19 प्रति ओंस का नया रिकॉर्ड बना चुका है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी ये 1,20,000 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सोने की कीमतों में बनी ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। इस सिलसिले में गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक सोना आगे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि सोने की ये तेजी अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे ही जारी रहेगी। फर्म का अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक सोना $4,900 प्रति ओंस तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा लेवल से करीब 23% की और बढ़त को दिखाता है। यानी अगर भारतीय रुपए में देखें तो 2026 दिसंबर तक सोने की कीमत 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है, तो आपके लिए आज टेक सेक्टर में वीवो ने 7 अक्टूबर को भारतीय बाजार में अपना नया V सीरीज स्मार्टफोन वीवो V60e लॉन्च कर दिया है। ये डिवाइस मिड रेंज सेगमेंट को टारगेट करता है और त्योहारों के मौसम से पहले पेश किया गया है ताकि यूजर्स नए फीचर और बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस के साथ अपनी खरीदारी कर सके। कंपनी ने इसे खास तौर पर बैलेंस परफॉर्मेंस, बड़े डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ तैयार किया है, जिससे रोजाना के काम और मल्टीटास्किंग दोनों में आराम मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो V60e में 6.77 इंच का क्वाड कर्व एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही लो ब्लू लाइट भी आपको मिलेगी ताकि आंखों पर तनाव कम पड़े। कीमत की बात करें तो वीवो V60e के 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। वहीं 8GB प्लस 256GB का मॉडल जो है वो 31,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। वहीं 12GB प्लस 256GB टॉप वेरिएंट जो है आपको ये मिल जाएगा 33,999 रुपये में। चलिए अब टेक सेक्टर से बढ़ते हैं ऑटो की तरफ। तो मारुति सुजुकी की वैगनआर भारत की उन चुनिंदा हैचबैक कारों में से एक है जो क्रॉसओवर, एसयूवी और एमपीवी जैसे यूटिलिटी वाहनों के भारी दबाव के बावजूद ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। दिसंबर 1999 में भारत में पहली बार लॉन्च हुई ये टॉल बॉय हैचबैक फैमिली और टैक्सी सेगमेंट दोनों में एक लोकप्रिय मॉडल बनी हुई है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स में कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने वैगनआर की कीमत में हाल ही में जीएसटी कटौती की है। दिवाली से पहले वैगनआर पर बड़ा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी मैक्सिमम 80,000 रुपए तक की छूट आपको दे रही है। इससे 5 लाख रुपए से कम में आप ये कार खरीदने का मौका नहीं गंवाएं। कीमत में कटौती से वैगनआर की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सबसे ज्यादा कटौती वैगनआर के बेस वेरिएंट LXi पर की गई है। इस हैचबैक के AMT वेरिएंट की कीमतों में 77,000 रुपए तक की कटौती की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वैगनआर केवल पेट्रोल और पेट्रोल CNG 2 ही ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अगर आप एक बेस मॉडल की एक अपना काम चलाने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप वैगनआर को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।